हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हम आए हैं एक उर्दू की कहानी लेकर। इसका हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे, समझेंगे। और ये रशियन कहानी है, उसका उर्दू तर्जुमा है, यानी उर्दू ट्रांसलेशन है। ये लिखा है आइन काफ अलिफ और बे, उकाब और मकड़ी। उकाब के कई मीनिंग है उर्दू में, लेकिन यहाँ पे एक चील की तरह जो बाज होता है ना, उसे बोलते हैं उकाब, ठीक है। वैसे उकाब के मीनिंग में अगर हम देखें दोस्तों, तो उकाब के मीनिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि चील की तरह एक ताकतवर और बुलंद परवाज शिकारी परिंदा, ठीक है। ये शिकार करता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, बाज समझ लीजिए, है ना। और हज़रत अली के बेटे अली अकबर के घोड़े का नाम भी उकाब था। तो ठीक है, और भी बहुत सी मीनिंग है। फिलहाल हम बात करते हैं कहानी के ऊपर। रीडिंग शुरू करते हैं। एक उकाब बादलों की चादरों को चीरता हुआ कोह काफ की चोटियों पर पहुंचा और उन पर चक्कर लगाकर एक सदियों पुराने देवदार के दरख्त पर बैठ गया। देवदार एक पेड़ का नाम है, दरख्त यानी पेड़। वहां से जो मंजर दिखाई दे रहा था, उसकी खूबसूरती में वो महू हो गया। महू यानी खो जाना, किसी चीज में खो जाना। उसे ऐसा मालूम होता था कि दुनिया एक सिरे दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह सामने खुली हुई रखी है। कहीं पर दरिया मैदानों में चक्कर लगाते हुए बह रहे हैं, कहीं पर झीलें, और कहीं दरख्तों के कुंज फूलों से लदे हुए बहार की पोशाक में रौनक अफरोज हैं। तो दोस्तों, ये जो कुंज वर्ड है, इसका मतलब होता है कोना, यानी एक तरफ कोने में, है ना। और रौनक अफरोज यानी जो किसी चीज़ की सजावट में इजाफा करते हैं, है ना, डेकोरेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, आसाइश बढ़ाते हैं, ठीक है। कहीं पर समंदर खफगी से अपने माथे पर बल डाले हुए कौवे की तरह काला हो रहा है। यहाँ पे देखिए, खफगी मतलब गुस्से में, है ना। ऐ खुदा, उकाब ने आसमान की तरफ देख कर कहा, मैं तेरा कहाँ तक शुक्र अदा करूं। तूने मुझे उड़ने की ऐसी ताकत दी है कि दुनिया में कोई बुलंदी नहीं है। बुलंदी यानी ऊंचाई, जहां मैं पहुंच ना सकूं। मैं फितरत के मंजरों का लुत्फ ऐसी जगह बैठकर उठा सकता हूं जहां किसी और की पहुंच नहीं। यहाँ देखिए, एक चीज है कि फितरत यानी कुदरत, नेचर, ठीक है। लुत्फ यानी मजा, आनंद, हिंदी में आनंद बोलते हैं। एक मकड़ी एक दरख्त के शाख से बोल उठी, तू आखिर क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है। क्या मैं तुझसे कुछ नीची हूँ। उकाब ने फिर देखा कि एक मकड़ी ने उसके चारों तरफ शाखों पर अपना जाला तन रखा था और उसे ऐसा घना बना रही थी कि गोया सूरज तक को उकाब की नजरों से छुपा देगी। उकाब ने हैरत से पूछा, तो इस सरबुलंदी पर कैसे पहुंची। सरबुलंदी यानी इतनी ऊंचाई पर, जब वो परिंदे भी जिन्हें तुझसे ज्यादा उड़ने की ताकत है, यहाँ तक पहुंचने का हौसला नहीं करते। तू कमजोर और बेपर क्या चीज है। बेपर यानी जिसके पर नहीं होते। ये बाज जो है, ये उससे बोल रहा है, मकड़ी से। क्या तू रेंग कर यहाँ आई है। मकड़ी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर तू यहाँ कैसे आ गई। सवाल है, क्वेश्चन मार्क, इसे बोलते हैं उर्दू में सवालिया निशान। जब तू उड़ने लगा था, मैं तेरी दुम से चिपक गई और तूने खुद मुझे यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन
मैं यहाँ तेरी मदद के बगैर ठहर सकती हूँ और इसलिए मेरी गुजारिश है कि तू अपने आप को बेकार बड़ा जाहिर ना कर, यानी अपनी तारीफ ज़्यादा ना कर। ठीक है, मकड़ी कहती है बाज से। इतने में एक तरफ से हवा का झोंका आया और उसने मकड़ी को उड़ाकर ज़मीन पर गिरा दिया। तो ये इसकी लाइफ थी। देखिए, मेरा ख्याल है और आपको भी मुझसे इत्तफाक होगा कि दुनिया में हज़ारों लोग हैं जो इस मकड़ी से बहुत मुशाबा हैं, यानी इस मकड़ी की तरह ही हैं। ऐसे लोग बग़ैर किसी काबिलियत और मेहनत के किसी बड़े आदमी की दुम यानी पूंछ दुम में लटक कर किसी बुलंदी पर पहुंच जाते हैं और फिर ऐसा सीना फुलाकर चलते हैं गोया खुदा ने उनको उकाब की सी कुव्वत बख्शी है। कुव्वत का मतलब होता है ताकत। मगर मगर ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि कोई उनको ज़रा फूंक मारे तो वो अपने जामे समेत फिर ज़मीन पर पहुंच जाते हैं। एक रूसी कहानी ये लिखा है। ठीक है, तो जामे यानी अपने जो पहने हुए हैं उसके साथ साथ, यानी खुद भी जाते हैं, अपने कपड़ों के साथ भी जाते हैं। तो जाहिर है कोई भी कपड़ों के साथ जहाँ भी गिरता है तो कपड़ों के साथ ही गिरता है जो वो पहना होता है। ठीक है, तो गाइस ये थी कहानी और ये बुक चलती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री उर्दू AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।